Hello friends, today I will tell you very interesting and an emotional story. Its title is The Portrait of a Lady. It has been written by a very famous writer Sardar Kuthwant Singh, who has been very popular due to its novel Train to the Pakistan. But in early days there was a ban on this novel. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक भावनात्मक कहानी है। यह चैप्टर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी और सीबीएसई दिल्ली की 11th क्लास में दिया गया है। खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। यही कि उसकी दादी इतनी बूढ़ी है कि उसमें और बूढ़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेखक के पिता दूर किसी शहर में नौकरी करने के कारण घर से दूर रहते हैं और कभी कभी ही घर आते हैं। परिणाम स्वरूप लेखक का बचपन अपनी दादी के साथ ही गुजरता था। दादी ही लेखक को स्कूल ले जाती थी और स्कूल से वापस ले जाती थी। उसका बैग एक हाथ में तथा दूसरे हाथ में लेखक को पकड़कर चलती थी। 80 साल से भी ज़्यादा उम्र थी उसकी, जिसके कारण वह झुककर अपने कुल्ले पर हाथ रखकर चलती थी। स्कूल जाते समय वह आवारा कुत्तों के लिए बासी रोटी के टुकड़े को फेंकती जाती थी, जिसको देखकर उसकी लेखक के हम उम्र के बच्चे हंसते थे। जब तक लेखक स्कूल में रहता था तब तक वह पास के ही एक मंदिर में बैठकर माला का जाप करती थी, जैसे करते हैं कि वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ऐसा वह जाप करती थी। यह उन दिनों की हर रोज़ की ही दिनचर्या थी। दादी के साथ तो सभी बच्चों का एक बॉन्ड ऑफ लव होता है। जो भी विद्यार्थी या कोई अन्य व्यक्ति इस कहानी को पढ़ता है या सुनता है, उसे अपने बचपन के दिन और अपनी दादी की याद जरूर आ जाती है। दादी को लेखक का होमवर्क करवाना, वहाँ से लेकर खाना खिलाना व खेलना, सब कार्य लेखक के साथ ही करवाना पड़ता था। इसलिए दोनों का गहरा, जिसे हम एक बॉन्ड ऑफ लव कह सकते हैं। लेकिन यह बॉन्ड ऑफ लव लेखक की उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ने की बजाय जो है कम होता गया। प्राइमरी शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी करने के उपरांत खुशवंत सिंह जी परिवार सहित शहर आ गए। वहाँ जहाँ उसके पिताजी नौकरी करते थे उसी जगह वह पहुँच गए थे। लेखक को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अब वह दादी के साथ नहीं बल्कि स्कूल बस से विद्यालय जाया करता था। उसकी पढ़ाई अंग्रेजी शिक्षा में होती थी, जो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अब उसे होमवर्क नहीं करवा सकती थी। वह अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को कोसती रहती थी। लेखक और दादी में बॉन्ड ऑफ लव कम होने लगा था, क्योंकि वह अपनी दादी के संपर्क में कम रहता था। दादी माँ भी इस बात को समझती थी, लेकिन वह कभी इस बात की शिकायत नहीं करती थी। अब वह बहुत शांत रहती थी, बस यही जाप करती रहती थी, वाहेगुरु वाहेगुरु। वह बहुत धीरे धीरे बोलती हुई रोज़री माला को फेरती रहती थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गांव में दादी जी कुत्तों को बासी रोटियां खिलाती थी, लेकिन शहर में अब माहौल बदला हुआ था। शहर में एक ऐसा माहौल नहीं था कि कहीं से वो कुत्तों पर फिर से उसी तरह से वो रोटी डाल सके। उसका जानवरों के प्रति दया का भाव वैसा कि वैसा ही बना रहा। बस कुत्तों के स्थान पर जो है चिड़ियों ने उनका स्थान ले लिया। वह सुबह सुबह ही बरामदे में बैठ जाती और बाजरा व चावल चिड़ियों के लिए बिखेर देती थी, जिसे खाने के लिए सैकड़ों चिड़ियाँ दाना चुगते हुए चहचहाती रहती थी। कुछ वर्षों के बाद यही बॉन्ड ऑफ लव और भी कम हो गया, जब लेखक खुशवंत सिंह हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने लगा। जब लेखक घर से जाने लगा तो दादी जी ज़्यादा इमोशनल तो नहीं थी। शायद वह पहले से ही इस सारे हालात को समझती थी। उसने अब समय के साथ सामंजस्य या समझौता करना सीख लिया था। उसने लेखक का माथा चूमा और आशीर्वाद दिया, लेकिन अब वह और भी ज़्यादा गंभीर रहने लगी। समय यूं ही बीतता गया। कभी कभी दादी माँ देर तक आसमान की तरफ ताकती रहती और ऐसा लगता था कि वह अपने अतीत को देखकर अपने पति व पोते के बारे में सोचती रहती और याद करती रहती थी।
वह अपने दुख के भावों को कभी चेहरे पर नहीं आने देती थी। ऐसा लगता था कि उस पर दुख और सुख का कोई खास असर नहीं पड़ता था। शायद वह इन सब संसारिक बातों से ऊपर उठ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद दादी माँ के व्यवहार में अजीबोगरीब परिवर्तन आया। शायद उसे अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। एक दिन उसने घर से एक पुरानी ढोलक उठाई, उसे ज़ोर ज़ोर से सारा दिन बजाती रही, वह भजन गाती रही। घर वाले यह सब देखकर हैरान थे। फिर वह आराम से एक कुर्सी पर बैठ गई। लेखक ने जब उसे छुआ तो उसके हाथ से रोजरी व माला नीचे गिर गई। उसने घबराकर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर न मिला। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर उसे बरामदे में फर्श पर लेटा दिया। उसे अंतिम संस्कार के लिए नहलाया गया और बांस से बनी अर्थी पर लेटाया गया। लेखक व अन्य परिवार सदस्यों की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। लेखक ने नोटिस किया कि चिड़ियाँ भी बरामदे में खामोशी से बैठी थी। उन्होंने एक भी दाना नहीं खाया था। ऐसा लगता था कि वे भी शौक के इस सागर में डूबी थी। जब दादी माँ की अर्थी को उठाया गया तो सभी चिड़ियाँ आकाश में उड़ गई और वो फिर कभी भी वहाँ नहीं लौटी। इस चैप्टर में मुख्यतः 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ऑथर एंड ग्रैंड मदर, कि ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में परिवार का जो बॉन्ड था वो कैसा था। हाउ डज, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द बॉन्ड ऑफ लव बिकम वीक एंड वीकर, और ये बॉन्ड ऑफ लव जो है उनका दोनों के बीच का प्यार कैसे वो कम होता गया गांव में और शहर में, और एजुकेशन का जो स्तर है वो लेवल बदलता गया, ये इसमें आपने बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, अब उसका जो है चरित्र जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है कि वो कैसे रहती थी, कैसा व्यवहार था। इसमें जो है थोड़ी थोड़ी सभी सारी समरी जो है आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।